अपने होम स्टे के रेवेन्यू को बूस्ट करना चाहते हो? जरूरी क्या है? मार्केट का सर्वे। आज इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू अ चैनल द होम स्टे एकेडमी। नया होम स्टे खोल रहे हो और समझ नहीं आ रहा है कि यार मार्केट है किस चीज का, कौन आएगा मेरे यहाँ और क्यों ही आएगा, ऐसे बहुत से सवाल आ रहे होंगे। तो इसका उपाय क्या है? सिंपल उपाय है ना यार, मार्केट को समझते हैं एंड दिस इज कॉल्ड द मार्केट सर्वे। यार किसी भी बड़े आदमी के बारे में थोड़ा पढ़ो समझो, तो उन्होंने क्या किया। सबकी एक कहानी कि यार कोई पर्टिकुलर चीज उनको चाहिए थी, बट उन्होंने देखा देर इज अ गैप, एंड देन दे द आइडिया, द गोल्डन आइडिया आ गया स्टार्टअप का, और उन्होंने वो आइडिया स्टार्ट किया और आज वो अच्छे पैसे कमा रहे हैं, बड़ी कंपनी सेटअप कर चुके हैं। अब आप भी यार अपना होम स्टे चला रहे हो या अभी सोच रहे हो, तो फिर सिंपल काम है ना, मार्केट में चलते हैं। कैसे? हम खुद गेस्ट बन जाते हैं भाई। अगर हम गेस्ट को होस्ट करना चाहते हैं तो पहले खुद गेस्ट बनकर देखो, समझो कि कितने होम स्टेज है मेरी प्रॉपर्टी के आसपास, मेरी जगह है कौन सी, भाई यहाँ पे क्या क्या है करने को, क्या आसपास अच्छे कैफेज हैं और वो कौन से कैफेज हैं, कितने होम स्टेज है मेरे प्रॉपर्टी के अराउंड, क्या उनके नाम है, क्या वो दे रहे हैं, क्या वो नहीं दे रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सी और जानकारी की अगर कोई बंदा, कोई टूरिस्ट मेरी जगह पे आ रहा है तो वो जाएंगे कहाँ कहाँ घूमने, घूमी घूमी कहाँ करेंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे, रिवर है क्या आसपास, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंपॉर्टेंट, लॉजिस्टिक्स की क्या सेवाएं हैं, टैक्सी सर्विसेज, खाना पीना और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो सबसे पहले हमको जानना है अपनी जगह के बारे में। पूरा डिटेल निकाल लो, गूगल पे रिसर्च करो, घूमने निकल जाओ, एक दो होम स्टेज में रह भी लो यार, क्योंकि उससे क्या होगा, एक समझ में आएगा कि भाई ये होम स्टे कॉन्सेप्ट है क्या, किस तरह से ये गेस्ट को ट्रीट कर रहे हैं, क्या मुझे कमियां लगी। वाईफाई अच्छा होता, स्टडी टेबल नहीं है यार, रूम में ना यार वेंटिलेशन अच्छी नहीं लग रही शायद, या धूप ही नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको एज अ गेस्ट जब रहोगे किसी के होम स्टे में या किसी के होटल में या किसी के एयरबीएनबी में। अब दूसरी चीज है, जगह तो समझ ली, अब लेकिन उस जगह पे आने वाले लोग कौन है, अर्थात आपके गेस्ट। आइए अब उनको समझते हैं। अब भाई क्या गेस्ट सारे सेम है? फैमिली का गेस्ट अलग तरीके का, सोलो ट्रैवलर्स आजकल जो बैक पैकर्स लेके आ रहे हैं, जो दुनिया से दूर विलीन पीस मांग रहे हैं, फिर एक ट्रैवलर है जो यंग कपल है, सबकी ना अलग रिक्वायरमेंट है। तो मुझे समझना पड़ेगा कि मेरी सिटी में, मेरे स्पेसिफिक एरिया में किस तरह के गेस्ट्स का फुटफॉल ज़्यादा है। क्या मेरा जो प्रॉपर्टी है, जो मैं एयरबीएनबी को कंसीव करने जा रहा हूँ या ऑलरेडी रन कर रहा हूँ बट गेस्ट नहीं आ रहे हैं, तो मेरा मार्केट सेगमेंटेशन गेस्ट का है क्या। इफ़ इट इज़ इन अ सिटी, सिटी सेंटर के आसपास है, चलो भाई मेरे पास 5-6 कमरे हैं, तो किस तरह का गेस्ट रेगुलर आ रहा है और होम स्टेज में, ये समझिए आप। फिर अगर आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, लेट्स से आपका शिमला के फुटहिल्स में है, या जैसे हमारा काटकुनी होम्स फुटहिल्स मसूरी रीजन में है, तो कैसा गेस्ट आ रहा है आपके पास या आपकी कॉम्पिटिटर्स सराउंडिंग के पास। ये सब जब आप समझेंगे तो आप कैटेगराइज कर लेंगे कि यार फैमिली गेस्ट जो है अराउंड 30-40% है, जो सोलो ट्रैवलर्स है अराउंड 20-30-35%, और कुछ यंग कपल्स हैं वो अबाउट 30% है, एंड अकॉर्डिंगली लॉट ऑफ कैटेगराइजेशन विल कम इन। अब आपको एनालाइज क्या करना है कि भाई जो मेजर चंक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल सोलो ट्रैवलर, तो सोलो ट्रैवलर को क्या चाहिए ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो सोलो ट्रैवलर को एक बेसिकली एक अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह, सेफ जगह, बिकॉज वो सोलो है, सेफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स थोड़ा बजट में आए तो बेटर है। अब सोलो ट्रैवलर्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के हैं, कुछ बजट वाले हैं, कुछ प्रीमियम डिमांड करते हैं, कुछ मीडियम रेंज डिमांड करते हैं। वो कैटेगरी अगेन आपको एनालाइज करनी पड़ेगी फर्दर मार्केट रिसर्च से कि सोलो ट्रैवलर में भी मेजर सेगमेंटेशन मीडियम की है, बजट की है, या लग्जरी भी चाहते हैं। अब सोलो ट्रैवलर की और क्या रिक्वायरमेंट है? प्रॉब्ली दे विल रिक्वायर अ स्मॉल किचन, अ स्मॉल पैंट्री, प्रॉबली दे विल रिक्वायर अ गुड वाईफाई, प्रॉब्लम नहीं, ये तो चाहिए ही चाहिए, गुड वाईफाई सबको चाहिए।
एंड प्रोबेबली दे विल रिक्वायर अ स्टडी टेबल, एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड एरिया, वर्किंग डेस्क, क्योंकि आजकल डिजिटल नोमैड्स है ना सारे, सबको वर्क फ्रॉम होम करना है, दे हैव टू वर्क। तो आपकी कैटेगरी क्लियर हो गई है सोलो ट्रैवलर की, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा मेजर चंक ऑफ टूरिस्ट 40 to 50% है सोलो ट्रैवलर, उसको ये चीज चाहिए। अब सिंपल हो गया ना, आप अपने होम स्टे की जो फर्निशिंग है, जो डिजाइनिंग है, जो कंसीव करोगे, वो सारा आइडिया इस मार्केट सेगमेंटेशन पे आप कोशिश करोगे रीडिजाइन करने की। तो अकॉर्डिंगली आर्किटेक्ट से बात करोगे कि भैया यार एक काम करो, इतनी स्पेस है ना, स्टूडियोज बना देते हैं या 1 BHKs बना देते हैं या फिर रूम्स बना देते हैं, हर रूम में मुझे पैंट्री चाहिए, या एक काम करते हैं एक फ्लोर में एक पैंट्री कर लेते हैं। भाई स्टडी टेबल तो सब जगह चाहिए ही चाहिए। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन से, मार्केट रिसर्च से, गेस्ट सेगमेंटेशन से हमें ये बात क्लियर हो जाती है क्या हमें नहीं करना है। तो अब यार बारी आई तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मार्केट रिसर्च में, कंपटीशन का एनालिसिस। यार अक्सर हम क्या करते हैं ना, मार्केट से परे होके काम करने की कोशिश करते हैं, अच्छी बात है, कई बार वो बहुत सक्सेस देता है, लेकिन नॉर्मली मार्केट एक अच्छा बैरोमीटर है ये समझने के लिए कि क्या चीज काम कर रही है। और अगर वो चीज काम कर ही रही है भाई, तो हम भी वही काम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से, अपने वर्क से आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस पर्टिकुलर मार्केट में ये चीज चलती है। जो अपना एरिया है ना आपका, उसके आसपास एक ना स्टडी करो कि लिस्टिंग्स जो हैं वो किस प्रकार की हैं, क्या वो रूम्स कैटेगरी में है, क्या वो विला कैटेगरीज में है, क्या वो अपार्टमेंट कैटेगरी में है, क्या वो स्टैंड अलोन हाउसेस की कैटेगरी में है। एक बार आपको ये पता लग गया कि यार मोटा मोटा 30-40% एक्स, 30-40% वाई, विला अपार्टमेंट वॉट एवर है, आपने ये डेटा को लेके आ गए। अब समझो, कंपेयर करो कि मेरी प्रॉपर्टी क्या है। लेट्स से आपने स्टडी ने ये एनालाइज किया कि आपके इर्द गिर्द ना, आपके एरिया में जो रूम्स वाली प्रॉपर्टी है अबाउट 50% है, और आप भी रूम्स वाली प्रॉपर्टी हो, आपके पास 5 या 6 कमरे हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि यू आर इन सिंक विद द मार्केट। तो भाई इसका मतलब क्या है, मार्केट ने ऑलरेडी बहुत सारा काम करके, एक्सपीरियंस करके ये एनालाइज किया है कि भाई इस मार्केट में 50% जो बुकिंग आती है वो आती है रूम्स को, तो इसीलिए 50% प्रॉपर्टी रूम्स की है। सिंपल है। अगर विलास होते ना, तो आप ये मान के चलो कि मार्केट उनको कंपेल करता प्रॉपर्टी ओनर्स की, भैया विला ही रखो, वही चल रहा है। और ऐसे सोचो, आप एग्जाम्पल सोचो, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां स्टैंड अलोन विलास की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है एज कंपेयर टू रूम्स, बट वैसे ही कई बैंगलोर, हैदराबाद, सिटी सेंटर में रूम्स चलते हैं, विला कोई नहीं। पहली बात तो विला मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो उसकी कॉस्ट इतनी हाई होगी कि उसकी रोटेशन ही नहीं हो पाएगी। अब कॉम्पिटिटर्स को और समझो, किस प्राइस रेंज में वो खेल रहे हैं, उनके ना रिव्यूज में जाओ, घुस जाओ, रिसर्च करो उनके रिव्यूज। क्या है ना, रिव्यूज में आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा, व्हाट पीपल लाइक्ड अबाउट देयर प्रॉपर्टी, और किस चीज के लिए वो कंप्लेन कर रहे हैं या डिजायर कर रहे हैं, ये अगर होता तो और अच्छा होता। तो अगर आप 10-12 रिव्यू, अच्छे रिव्यूज कम से कम अपनी सराउंडिंग कॉम्पिटिटर्स के प्रॉपर्टीज के, लेट्स से 10-12 रिव्यूज ईच प्रॉपर्टी, एंड यू स्टडीड अबाउट 10 प्रॉपर्टीज, यू गॉन थ्रू 100 रिव्यूज, उसमें आपको एक ना बेसिक ट्रेंड दिख जाएगा कि लोग ना क्या डिमांड कर रहे हैं, किस चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं। तो सिंपल है ना, आपको यही यूएसपी अपनी मिल जाती है, भाई ये जो कंप्लेन हो रही है ना, इस पे काम करना है। उसी तरह से क्या एमेनिटीज़ वो ऑफर कर रहे हैं, भाई वो वाईफाई दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, स्विमिंग पूल दे रहे हैं, क्या कितने प्रॉपर्टी स्विमिंग पूल दे पा रही हैं। अगर 10% दे रही हैं तो फिर ठीक है, इट्स ओके, बट वो 10% अगेन यूएसपी क्रिएट कर रही है, ये भी आपको समझना है। बट नाइटली रेट भी देखना है, भाई ठीक है आपने स्विमिंग पूल में इतने सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए, एक तो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए अलग इन्वेस्टमेंट है, क्या वो रिकवर हो पाएगी कॉस्ट, बिकॉज आपकी प्राइस रेंज तो वही है ना। अब आपके इर्द गिर्द सभी 2000 का कमरा बेच रहे हैं, उससे ऊपर बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो आप स्विमिंग पूल लगा लोगे 2500 तक पहुंच जाओगे, बहुत ज़्यादा। तो वो सब देखना है, क्या ऐसी प्रॉपर्टी जो स्विमिंग पूल ऑफर कर रही हैं वो अपना कमरा 4000 में बेच पा रही हैं, अगर ऐसा है तो सही है, फिर तो उसकी डिमांड है, लोग दे रहे हैं वो पैसा उस अमेनिटी के लिए। तो अमेनिटीज आपने देख ली, प्राइस रेंज देख ली, आपने अपनी यूएसपी आइडेंटिफाई कर ली, रिव्यूज को स्टडी कर लिया, तो कंपटीशन का तो हो गया बढ़िया एनालिसिस। अब एक और जो मेजर एनालिसिस है कि भी मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करें,
आपका मार्केट है कैसा। क्या वो टूरिस्ट ड्रिवन मार्केट है जो पर्टिकुलर सीजन में, लेट्स से आपकी प्रॉपर्टी है पहाड़ों की शानदार जहां स्नोफॉल होती है, तो ठीक है जी, जब तो होंगी छुट्टियां, जब तो होगी स्नोफॉल, दबा के आने वाली है पब्लिक, डिमांड स्काई रॉकेट हो गई जी सर्दियों में या रेनी सीजन के बाद वाला सीजन और ये सब। बट फिर आगे जहाँ बच्चों की छुट्टियाँ नहीं हैं, जहाँ पे स्नोफॉल नहीं हो रही है, बारिश हो रही है दबा के, रोडें टूट गई हैं, तो वो 3-4 महीने तो बुकिंग आनी ही नहीं है, तो धंधा बंद। अब यही आ जाओ सिटी पे, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो हैदराबाद में मिड टाउन में, अब क्या सीजन इसका चल रहा है, क्या डिमांड की ट्रेंड चल रही है। हो सकता है कि पर्टिकुलर ड्यूरिंग कुछ टेक मीट्स होती हों या कुछ चेंज ओवर ऑफ इंटर्न्स होता हो, जॉब जैसे चेंज होते हैं ना लोग, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे अचानक से डिमांड बढ़ती है क्योंकि नया जो है जॉब सीकर हैदराबाद में आ रहा है, तो सबसे पहले उसको एयरबीएनबी बुक करता है, फिर वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी रेंट में देखता है। तो ये ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि किस सीजन में डिमांड ज़्यादा हो रही है, और जब एक नॉर्मल सीजन है तो क्या डिमांड रह रही है, कितनी ऑक्यूपेंसी रह रही है आपके कॉम्पिटिशन की। तो ये मार्केट ट्रेंड जब आपने स्टडी कर लिया अपने सिटी का, अपने एरिया को, तो आपको मोटा मोटा आपके फाइनेंसेस क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा आरओआई आने क्या वाला है, और इस तरह से आप समझ पाओगे कि फाइनेंसेस कितने में नोट कमा सकता हूं, मार्केट का कैपेसिटी कितना है। अब आती है बारी सरकार की। भाई सरकार हमारा, जैसे कई लोग कहते हैं ना, हमारे स्लीपिंग पार्टनर है, हर जगह आपके साथ आपके पार्टनर के रूप में है। क्यों भाई, जो भी कमाओगे टैक्स तो देना है उनको, और एक और बात है, लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। तो लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस क्या है आपकी सिटी में, क्या है आपके एरिया में, ये भी तो समझना पड़ेगा भाई। क्या आपको लाइसेंस चाहिए होम स्टे चलाने के लिए, और किस तरह का लाइसेंस, कहाँ मिलेगा, वैलिडिटी क्या होती है, कितने रूम्स मैक्सिमम मैं लीगली होम स्टे में चला सकता हूँ, प्राइस रेंज में क्या रख सकता हूँ। हो सकता है गवर्नमेंट प्राइस रेंज ब्रैकेट कर दे, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम नहीं, तो आप उसके ऊपर जाएंगे तो लीगल तो नहीं हुए आप। फिर टैक्सेशन क्या है, क्या टैक्स की छूट दे रहे हैं। और फिर छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बड़ी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई जो आपका बिजली का बिल है वो डोमेस्टिक रहेगा कि वो कमर्शियल हो जाएगा, बिकॉज आप तो कर रहे हो कमर्शियल एक्टिविटी, बट बिकॉज इट इज़ अ होम स्टे यू स्टिल आर कवर्ड इन डोमेस्टिक प्रॉपर्टी। तो मेजरली कहीं जहां भी जिन स्टेट्स में होम स्टे पॉलिसी बनी है, बीइंग अ होम योर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कमर्शियल, इट इज डोमेस्टिक कनेक्शन। ऐसी बहुत सी छोटी 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 चीज़ें हमें पता होना चाहिए। मेरे आरडब्ल्यूए के कोई लॉस तो नहीं है, मेरे कोई लोकल एमडीडीए के, नगर निगम के कोई अलग कानून तो नहीं है, मुझे कुछ अलग परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती, फायर फाइटिंग के लाइसेंस क्या है, क्या लगेंगे। तो ये सारी जानकारी होना ज़रूरी है, बिकॉज लीगल तो रहना है ना यार, स्ट्रेस फ्री रहना है, टेंशन नहीं लेनी है। और फाइनेंसेस में रेवेन्यू तो कैलकुलेट करना है, बट पहले कैलकुलेट करना है टैक्सेशन, कितना इस पर टैक्स लगेगा। तो भाई यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि मार्केट सर्वे की इंपॉर्टेंस क्या है, और इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आपको समझना है कि ये आप कैसे करेंगे। क्या आपके पास इतना समय है, क्या आप इतना टेक्निकली इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, या आपको बहुत टेंशन होगी भाई ये सब कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। तो ठीक है, टेंशन ना करो भाई, जैसे मैं कहता हूं चाय पियो, टेंशन ना लो। है ना आपके साथ आपका साथी द होमस्टे एकेडमी। वी हैव डन मार्केट सर्वे फॉर न्यूमरस प्रॉपर्टीज ऑल ओवर इंडिया नाउ, एंड वी कम विद ऑल दिस एनालिसिस। आपको करना क्या है भाई, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, 1-to-1 कॉन्फ्रेंस कॉल हमारे साथ आपको लेनी है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आपने उनको हमें अपनी टीम के साथ डिस्कस करना है, और फिर आपको जो भी हमारी सर्विसेज अवेल करनी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वी आर देयर टू हेल्प यू, मार्केट रिसर्च बीइंग वन ऑफ देम। तो देर किस बात की, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।